देखिए, अगर आप सिद्धियों के चक्कर में रहे, जैसे एक बहुत बड़े ऋषि हुए, जब वो साधना के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए, तो भगवती देवी भ्रामरी का रूप लेकर आ गई। भ्रामरी भी एक देवी है, ठीक है, भ्रामरी, भ्रमराम्बिका, माँ बगलामुखी के सिद्धांत में, शास्त्र में लिखा हुआ है। और वो इतने भ्रमित हो गए उसे देखने में कि उनकी साधना वहीं विफल हो गई। तो बोला जाता है सिद्धि परिचारिका अस्ति, सिद्धि भगवती की परिचारिकाएं हैं। जगदम्बा की परिचारिकाओं को सिद्धि बोला गया है। चाहे उनको आप 64 योगिनियों का नाम दे सकते हैं या अलग अलग सिद्धियों का नाम दे सकते हैं। आप सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के, जैसे ही सिद्धि आपको मिली, सिद्धि किसके साथ आती है? सिद्धि अहम के साथ आती है। जब आप बोलते हैं मैं सिद्ध हो गया हूं, तो इसमें अहम है, इसमें घमंड है, इसमें अभिमान है। आपको अपने ऊपर, भक्त को अपने ऊपर अभिमान ना होकर अपने देवता, अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति अभिमान होना चाहिए कि हमारे गुरु इतने सशक्त हैं, हमारी भगवती इतनी सशक्त है कि हमारी समस्त चरण सेवा इस दास की स्वीकार की जाती है। सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ के, क्योंकि सिद्धियां तो यहीं रह जाएगी, भक्ति, भाव प्रधान भक्ति अगले जन्मों तक जाएगी, सिद्धि यहीं रह जाएगी, और सिद्धि मोक्ष में सबसे बड़ी बाधक है। तो कहने का तात्पर्य ये है, असली सिद्धि ये है कि ये जो चंचल मन है, इधर उधर विचरण करने वाला जो मन का अश्व है, उसको अगर आप देवता रूपी खूंटे से बांध दे, मेरा कहने का मतलब है देवधाम जिसकी भी आप साधना करते हैं, भगवती बगला की साधना करते हैं तो मणि मंडप लोक, भगवान शंकर की साधना करते हैं तो शिव लोक या वैकुंठ लोक, जिसकी भी आप साधना करते हैं, विष्णु जी वैकुंठ लोक पे हैं, जिसकी भी आप साधना उपासना करते हैं, अगर आप अपने चित्त को, मन को मंत्र शक्ति के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा अगर उस ईश्वर में सतत लगा देते हैं, तो यही सिद्धि है। घंटों घंटों में आपकी सुनी जाएगी, भगवती मुस्कुरा देगी, आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो आप सिद्ध नहीं हुए, भगवती सिद्ध है और उसने आप पर कृपा कर दी। तो हमेशा आप विनम्र रहें, अहम से दूर रहें, सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, कृपा के चक्कर में रहें, हमेशा कृपा मांगे। बोलते हैं सिद्धि परिचारिका अस्ति, और भगवती से हमेशा अपने संकल्पों में चरण कमल कृपा मांगिए। जब आप चरण कमल कृपा मांगेंगे तो भगवती के चरणों की कृपा आपको मिलेगी, और अगर आप भगवती के चरणों में विद्यमान हैं तो आप सबसे सुरक्षित हैं। आप समस्त अभिचार कर्म से, समस्त परतंत्र से और समस्त बाधाओं से, समस्त ग्रहों से आप दूर हैं। आप देखिए